बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत ही आम है। बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में, हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं इस पेन के साथ। शियाटिका, शियाटिक पेन, शटीका, अर्कोनिसा, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये होता क्या है, ये असल में पूरी एक टांग में दर्द होता है, दोनों टांगों में भी हो सकता है। पूरी टांग में जब दर्द जाता है तो उसको हम शियाटिक पेन कहते हैं, अर्कोनिसा बोलते हैं। ये रीजन क्या है इसकी? अब मोहरे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। इन मोहरों में से छोटी छोटी नर्व्स निकली हुई हैं, येलो कलर की हैं, जो ये आगे जाके एक बड़ी सी नर्व बना देती हैं। ये बड़ी सी नर्व जो होती है, बड़ी सी रग या नस इसको बोल सकते हैं, ये हमारी पूरी टांग पे सप्लाई करती है, उसके मसल्स को सप्लाई करती है। वहां वहां पे जो पट्टे हैं, वहां पे जो सेंसेशन आ रही है, वो सारी की सारी ये नर्व सप्लाई करती है। होता क्या है, जब इस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, इस रग के ऊपर दबाव आ जाता है, तो ये अपना फंक्शन डिस्टर्ब कर देती है और पेन स्टार्ट हो जाता है पूरी टांग में। और साथ में जब बहुत सिवियर हो जाए तो सेंसेशन जो होती हैं वो भी लॉस हो जाती हैं। पेशेंट कहते हैं कि सुइयां चुभ रही हैं, या पाँव सुन हो रहा है, या टांग का कुछ हिस्सा बताते हैं कि सुन हो रहा है। ये होता क्यों है? इसकी रीजंस होती हैं, इस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आने की रीजंस होती हैं। ये जो डिस्क होती है, अगर ये डिस्क बल्ज कर जाए, पीछे की तरफ बल्ज कर जाए, जो नर्व का पाथ नजर आ रहा है उस पाथ में कमी आ जाती है, नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है और पूरी टांग में दर्द जाना शुरू हो जाता है। सिर्फ यही इसकी एक रीजन नहीं है, बल्कि हमारे जो मोहरे हैं उनमें छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, फैसेट जॉइंट्स उनको बोलते हैं, उनकी स्टिफनेस हो जाए, या जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी, उनका साइज इंक्रीज हो जाए। जाहिर है साइड पे जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका साइज बढ़ेगा तो जो नर्व का, जो रग का पाथ है वो छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाएगी, तो वो फिर पूरा टांग में दर्द जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये नीचे आती है, डिफरेंट एरियाज में से पास कर रही होती है, जॉइंट्स के पास से पास करती है। SIJ जॉइंट होता है, कुल्हे का जोड़ होता है, उसके बाद पट्टे होते हैं, उनके पास से, उनके नीचे से पास करती है। एक बहुत ही कॉमन मसल है पेरिफॉर्मस मसल, उस पट्टे के नीचे से ये पास कर रही होती है। तो अगर कहीं पे मसल स्टिफ हो गया है, मसल टाइट हो गया है, तो वो भी कॉज कर सकता है इस नर्व के ऊपर प्रेशर। जब नर्व के ऊपर प्रेशर किसी भी जगह आएगा, उससे नीचे वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाएगा, सुन होना शुरू हो जाएगा, सुइयां चुभनी शुरू हो जाएंगी, टिंगलिंग सेंसेशन। अभी मैं जो एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ वो डिस्क बल्ज पेशेंट्स के लिए है, जिनका डिस्क का प्रॉब्लम है, जिनका कमर का दर्द है, और फिर वो कमर का दर्द पूरी टांग में रेडिएट नीचे जाना लग जाता है। उनकी अगर कोई उंगली, पाँव की उंगली सुन हो रही है, उनका कोई पाँव सुन हो रहा है, टांग का कोई हिस्सा सुन हो रहा है, पूरी टांग में दर्द है, ये वाली एक्सरसाइजेस वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा जरूर होगा। ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। एक्सरसाइजेस में साथ साथ आपको गाइड करती रहूंगी। स्टार्ट में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि क्या होता है, जो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको कम करें, जो डिस्क बल्ज हुई हुई है उसको वापस अपनी जगह पे लाएं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नर्व का स्ट्रेस देंगे कि पूरी जो नर्व है उसके ऊपर कहीं पे टाइटनेस है तो वो कम हो जाए। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। उल्टा लेट के आपने अपनी पूरी बॉडी ऊपर उठानी है। घुटनियां जमीन पर होनी चाहिए। स्टार्ट में सर ऊपर उठाएंगे, थोड़ा होल्ड करके फिर वापस चले जाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। स्टार्ट बिल्कुल इस एक्सरसाइज से करना है। ख्याल करना है कि आपकी जो घुटनियां हैं वो जमीन पर होनी चाहिए, है घुटनियां ऊपर ना उठे। स्टार्ट में बिल्कुल अपनी बॉडी को ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। 15 to 20 टाइम्स ये रिपीट करनी है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने जो बॉडी वेट है वो अपने हाथों तक लेके आना है। ऊपर उठेंगे, अब आप देख सकते हैं घुटनियां बिल्कुल ऊपर उठ चुकी हैं और पूरा वजन हाथों पे आ रहा है। अपना बॉडी ऊपर उठाएंगे, हाथों पे वजन डालेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। फिर अपनी बॉडी ऊपर उठाएंगे, हाथों तक वेट होना चाहिए, थोड़ा होल्ड करके फिर वापस चले जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी 15 to 20 टाइम्स रिपीट करनी है।
इसके बाद आपने न्यू एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उल्टा लेटे रहेंगे और साथ आपके दोनों पाँव पीछे की तरफ मुड़ेंगे। इतना मोड़ना है कि आपके दोनों पाँव कुल्हों को टच कर सकें। पीछे मोड़ेंगे, दोनों पाँव थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। फिर पीछे मोड़ेंगे, दोनों पाँव हिप एरिया को टच करें, फिर वापस चले जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपने 15 to 20 टाइम्स रिपीट करनी है। इसमें आपने अपने बाजू बिल्कुल जिस्म के साथ सीधे रखने हैं। ओवर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपकी कमर पे। बिल्कुल रिलैक्स होकर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपने सीधा लेट जाना है, दोनों पाँव जोड़ के अपने घुटने ऊपर मोड़ लेने हैं। अपने हाथों पे वेट डाल के अपनी कमर ऊपर उठानी है। आपकी कमर ऊपर उठनी चाहिए। कमर ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी 10 to 15 टाइम्स आपने रिपीट करनी है। इसमें कोशिश करें कि आपकी जो कूहले हैं, हिप एरिया है, वो टाइट होना चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों तरफ आपने परफॉर्म करनी है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे, एक घुटना मोड़ के अपना पाँव घुटने के ऑपोजिट साइड पे रखेंगे और अपने ऑपोजिट हाथ से अपने घुटने पे स्ट्रेस देंगे और पूरी कमर तक आपकी रोटेशन होनी चाहिए, पूरी कमर मुड़नी चाहिए। सिर्फ हिप एरिया तक नहीं, बल्कि पूरी कमर तक मुड़ना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, पाँव को ऑपोजिट रखा, दूसरे हाथ से घुटने को खींचा और पूरी की पूरी आपकी जो बैक है वो रोटेट करनी चाहिए। पूरी बैक रोटेट करेगी, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये एक्सरसाइजेस भी आपने दोनों तरफ परफॉर्म करनी है 10 to 15 टाइम्स। देन आपने नर्व स्ट्रेच देना है, ताकि जो नर्व इरिटेशन हुई हुई है, नर्व के ऊपर कहीं पे कोई स्ट्रेच आया हुआ है, तो वो रिलीज हो जाए। जिस टांग में दर्द आ रहा है वो टांग ऊपर होनी चाहिए और साइड करवट पे लेट जाएंगे। अपनी टांग को आगे की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपने पाँव को आगे और पीछे मूव करेंगे। इससे आपकी पूरी टांग में खिंचाव आएगा। ये एक्सरसाइज जरूर परफॉर्म करनी है। देन आपने उल्टा लेट के जैसे सजदा करते हैं उस पोजीशन में आ जाना है। हाथों को ऐसे करना है जैसे कुछ खींच रहे हो, अपनी कमर अंदर की तरफ करनी है और फिर रिलैक्स हो जाना है। फिर पीछे आएंगे, पूरा स्ट्रेच देंगे अपनी बैक को, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। पूरा बैक पे स्ट्रेच आना चाहिए, हाथों की ऐसी मूवमेंट हो जैसे आप आगे जाके कुछ पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपने कैट एंड कैमल पोजीशन बना लेनी है। इसमें आपने अपना एक तरफ वाला बाजू और दूसरी तरफ वाली टांग को ऊपर उठाना है। ये स्टेबल पोजीशन रहनी चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल पाँव और जो बाजू है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है और वापस ले आना है। ये एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए हैं जिनकी कमर में दर्द है और फिर पूरी टांग में दर्द जा रहा है, चाहे वो एक टांग में है चाहे वो दोनों टांगों में है। ये वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, शियाटिका से रिलेटेड, अरकुन्नेसा से रिलेटेड या किसी भी तरह का आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछे, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। कहीं पे भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला सकूं, आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। थैंक यू।